ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मंडली, आज हम जानेंगे कि देवघर में कलश कैसे रखना चाहिए और कहाँ रखना उचित है। क्या यह अनुचित है? इसलिए कई जगहों पर हम देखते हैं कि देवघर स्थान के पास एक कलश रखा जाता है। इसे कलश कहा जाता है, कोई चरमोत्कर्ष नहीं। कलश तो क्या कलश रखना उचित है, इसलिए इसे शास्त्रों में भी मंजूरी दी गई है। कुछ स्थानों पर देवघर में कलश रखा जाता है। इन्हें कई लोग कुलदेवता के नाम पर कुछ स्थानों पर रखते हैं। इसलिए घर में कलश रखना ठीक रहता है और यह शास्त्रों में भी मान्य है। जिस व्यक्ति के घर के सामने भगवान कलश रखते हैं, उस घर में किसी भी प्रकार की विपत्तियां नहीं आती हैं और उस घर के देवता की सदैव कृपा बनी रहती है। विशेषकर कुलदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी परंपरा है तो आपको कलश जरूर रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के घरों में परंपरा नहीं होती। ऐसे समय में इसे न भी रखा जाए तो भी यह काम करेगा। तो आप क्या जानते हैं कि कलश कैसे रखना चाहिए? जब आप इसके बारे में जानते हैं और अपने घर में कलश रखते हैं तो बेहतर होगा कि इसे मंगलवार, शुक्रवार, आश्लेषा के दिन रखें। इस दिन देवी का वार होता है। यदि वह उस दिन कलश भेंट करता है तो कलश रखते समय उसे किस प्रकार रखना चाहिए, वही बात क्या है। इसके लिए आपको चाहिए नारियल, धान के पत्ते, आम और कलश, और अगर जल नहीं है तो उस कलश में जल। कलश में जल और कलश में सुपारी रखनी चाहिए। इससे घर में विपत्तियां आती रहती हैं। समाधान होना चाहिए और हल्दी कुंकु अक्षत में एक पत्थर डाला गया है। तो अगर आप भगवान के घर में कलश रख रहे हैं तो उसे कैसे रखना चाहिए? यदि आप मंदिर में कलश रख रहे हैं तो आपको कलश को अपने देवता के बाईं ओर रखना चाहिए। चावल पहले ही डाल दें। उसी आधार पर उस कलश की स्थापना करनी चाहिए और उस कलश के ऊपर एक नारियल रखना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि कलश पर नारियल रखते समय हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नारियल को किसी चीज से कैसे दूर रखा जाए। उस नारियल के पेड़ का मुख ऊपर की ओर तथा नीचे का भाग होना चाहिए। यह कलश के मध्य में और ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार कलश के ऊपर नारियल रखना चाहिए और ऊपर स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। कलश को देवता के बाईं ओर स्थापित करने के बाद कलश के चारों ओर गंध बेट को पार करना चाहिए। 5 प्रकार के पक्षी एक को 5 प्रकार के रिबन से खींचते हैं। अगर हम कुछ गंध लगाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में 4 धारियों का मतलब 4 वेद और 5वीं धारी का मतलब वर्ण देवता है। लेकिन आपको नारियल के चारों ओर एक रस्सी अवश्य लपेटनी चाहिए और कलश के चारों ओर भी एक रस्सी लपेटनी चाहिए। यदि कहीं कहीं स्वस्तिक बना दिया जाए तो भी काम चल जाएगा। कलश पर स्वस्तिक बनाना ठीक रहता है और नारियल रखते समय देवताओं के लिए छोड़ा गया नारियल किस स्थान पर रखना चाहिए। कभी भी छिला हुआ नारियल गर्भ में नहीं रखना चाहिए और कलश पर नारियल चढ़ाते हुए दामाद को नहीं देखना चाहिए। उस समय यदि हम भगवान के सामने इस प्रकार से अपनी नजरें छोड़ दें कि अमावस्या के दिन नारियल बदल दें तो नया नारियल रख लें और पता चलने पर भगवान के सामने नारियल फोड़ दें तो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में हमेशा रहेंगे। आपके बच्चों को स्वास्थ्य मिलता है। मंडली के रूप में अपने घर में आवश्यक कलश रखें। मंडली को यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इसे कम करना सुनिश्चित करें और मंत्र हाँ हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।